जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। मैं कल की पुराण के अध्याय लेके आ रही हूँ और मैंने पहला खंड, दूसरा खंड डाल दिया है और तीसरे खंड का भी 10 अध्याय तक का डाल दिया है। तीसरे खंड के 11वें अध्याय से मैं प्रारंभ करूँगी कथा को। आपको अगर कथा अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारे चैनल पे और बाकी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों द्वारा आशेष कथित भक्ति से पूर्ण शरीर वाले परम वैष्णव सतयुग धर्म तथा रानी सुशांता सहित राजा शशिध्वज को देखते हुए आगात राजाओं और ब्राह्मणों ने कहा, इस समय तो आप साक्षात नारायण अर्थात कल्कि जी के ससुर हैं। हम सब राजा लोग, क्षत्रियगण, ब्राह्मणगण और अनन्य लोग नारायण में अपनी भक्ति भावना का इतना विस्तार देखकर अचंभे में पड़ गए हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपको नारायण के प्रति ऐसी भक्ति कहाँ से मिली। हे राजन, क्या यह भक्ति आपने किसी से सीखी है अथवा क्या यह आपकी जन्म में ही स्वाभाविक भक्ति है। हे राजन, हम लोगों को आपसे इस भागवत भक्ति का कारण जानने की इच्छा है। इस कारण भागवत भक्ति की कथा को सुनाकर भी तीनों लोकों के लोग पवित्र होते हैं और सुनकर भी संसार में लिप्त होने की आदत का नाश होता है। शशिध्वज बोले, वे अतुल वीरता वाले राजागण, हम दोनों स्त्री और पुरुष के ऐसे जन्म और कर्मादि हुए हैं और जिस प्रकार हम लोगों को भक्ति की याद आई है उन सब बातों को सुनिए। हजारों युग बीत गए होंगे। मैं पहले किसी जन्म में सड़े हुए मांस को खाने वाला गिद्ध था और यह मेरी पत्नी सुशांता गिद्धनी थी। हम दोनों एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करते थे। हम दोनों जंगलों और बाग बगीचों में भरे सभी स्थानों में अपनी इच्छा के अनुसार घूमा फिरा करते थे और हम लोगों की मुर्दों के बदबूदार मांस में अपनी गुजर बसर करते रहते थे। एक समय एक निर्दयी व्याघ्र अर्थात जो पक्षियों को पकड़ता है शिकारी, एक समय एक निर्दयी व्याघ्र ने हम दोनों को देखकर हमें पकड़ने की इच्छा के लालच अपने पालतू गिद्ध को छोड़ा। उस समय मैं भूख से परेशान था। पालतू गिद्ध को देखकर मेरे मन में भरोसा हुआ और मैं और गिद्धनी मांस के लालच में पड़कर वहां झपट पड़े। बाघ ने हम दोनों को बंधा हुआ देखकर मन में खुश हुआ। वहां आकर जल्दी ही हमारा गला पकड़ लिया। हम पूरी ताकत से अपनी चोंच से उस पर चोट करने लगे। फिर मांस के लालची व्याघ्र ने हम दोनों को पकड़कर गंडकी नदी के तट पर गंडकी शिला पर पटक कर हम दोनों के सिरों को चूर चूर कर डाला। गंगा और चक्रांडित शिला पर मृत्यु होने के कारण हम दोनों उसी समय चतुर्भुज रूप धारण कर प्रकाशमान विमान में बैठकर सभी लोगों द्वारा पूजनीय बैकुंठ धाम में पहुंच गए। उस स्थान में 100 युग तक रहने के बाद हम लोग ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में भी 500 युगों तक सुख भोग कर अंत में काल के वश में पड़कर फिर 400 युगों तक देवलोक में स्वर्गीय सुख का आनंद उठाया। हे राजागण, उसके बाद हमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, परंतु शालिग्राम शिला का स्थान और नारायण जी की कृपा सभी बातें हमारी याद में अभी भी ताज़ा हैं। गंडकी नदी के तट पर मृत्यु प्राप्त होने से हमारे पूर्व जन्म की स्मृतियां विद्यमान है। गंडकी का महत्व क्या कहूँ, उनके जल में स्पर्श का भी महत्व है। चक्रांकित शिला को छूने से मृत्यु के बाद जब ऐसा फल मिलता है तो भगवान वासुदेव की सेवा करने के फल का तो कहना ही क्या। इसी विचार से हम भगवान नारायण की उपासना में कभी नाचते हैं, एकाग्रचित में उनसे आसक्त रहते हैं, कभी उनका गुणगान करते हैं और कभी भाव से जमीन पर लौटने लगते हैं। हम इसी प्रकार इस जगह अपना समय बिताते रहते हैं। हमने ब्रह्मा जी के मुख से पहले ही जान लिया है कि कली का नाश करने के लिए नारायण अंश रूप में कल्कि जी के रूप में अवतार लेंगे। हम उनके पराक्रम को भली भांति जानते हैं। राजा शशिध्वज ने इस प्रकार राज सभा में अपनी कहानी सुनाकर कल्कि जी को हार्दिक सम्मान दिया और 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े, 10,000 रथ, 600 युवतियां, दासियां और अनेक
बहुमूल्य रत्न देखकर बंधु बांधवों के साथ अपने को धन्य समझा। इस प्रकार राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर सभासदों ने अचंभा प्रकट किया और उन्हें पूर्ण समझा। इस प्रकार वहां सब लोग कल्की जी की स्तुति और ध्यान करने लगे। फिर उन सब लोगों ने राजा शशिध्वज से भक्ति और दूसरे भक्तों के लक्षण पूछने शुरू किए। राजाओं के पूछे जाने पर भक्त भागवत किसका नाम है, विधान को जानने वाला भक्त किसे कहते हैं, यह भक्त क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस तरह बातचीत करता है। हे राजाओं के स्वामी, आप सब जानते हैं, इसलिए आप सभी कुछ सादर वर्णन कीजिए। उनके ये वचन सुनकर राजा का चेहरा खिल उठा और साधुवाद देकर पुराने जन्म का स्मरण होने के कारण कृष्ण नाम से दुनिया को पवित्र करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी द्वारा सुने हुए साधु चरित्र को बताना शुरू किया। राजा शशिध्वज ने कहा, प्राचीन काल में ब्राह्म सभा के बीच महर्षि लोग विराजमान थे। उसी समय यह कथा सनकादिक ने नारद जी से पूछी थी। उसी कहानी को आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। उस समय मैं भी मौजूद था, इसी कारण मैंने उनकी कृपा से उन सब कथाओं को सुना है। सभासद, मैंने जो भी बातें सुनी हैं वे सब मैं आपको बतलाता हूँ, आप उन बातों को सुनिए। सनकादिक ने पूछा, हे महर्षि नारद, हरि को कैसी भक्ति करने से जन्म नहीं लेना पड़ता है और किस प्रकार की भक्ति प्रशंसा के योग्य है, आप इन बातों को ही पहले बतलाइए, हम सब मन लगाकर उसे सुनते हैं। नारद जी ने कहा, संसार में विधि विधान को जानने वाला, चतुर साधना को करने वाला व्यक्ति उत्तम बुद्धि से आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन 5 इंद्रियों को अपने बस में करने और 6वें मन का निग्रह करने हेतु परम ज्ञान का संहार सहारा लेकर गुरु के चरणों में अपने शरीर को अर्पण कर दे। गुरुदेव के प्रसन्न हो जाने पर स्वयं भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। शिष्य को चाहिए कि प्रणवग्नि प्रिया के बीच में ऊंग वर्ण को अनंत हृदय यानी एकाग्रचित्त से याद करते हुए बड़ी सावधानी से पद्म अर्थ अचमनीय आदि से तथा स्नान और वस्त्र आभूषण सहित सब ओर से ध्यान हटाकर केवल नारायण जी के कमल चरणों में ध्यान कर पूजा करें। इसके बाद अपने हृदय कमल के बीच में स्थित सुंदर और स्वर्ग रूप में सुंदर नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार ध्यान करके वचन, मन, बुद्धि और सभी इंद्रिय गण सहित अपनी आत्मा को पूर्ण भाव से ही श्री नारायण के प्रति समर्पित करें। कल की देव मूर्ति अंतः विष्णु जी के ही अंश हैं। जिन सब नामों को आप जानते हैं वे उनके सिवाय कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण को तो सेवा करने के योग्य स्वामी हैं और हम सेवा करने योग्य सेवक। सभी जीव कृष्ण की मूर्ति हैं। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि अविद्या के वश में होकर ही सब पैदा होते हैं। भक्तों के लिए सेवक भाव, दैत्य भाव का उदय होता है, क्योंकि सेव एक और सेवक दूसरा है। इस तरह से ये दोनों अलग अलग रूप मालूम होते हैं, परंतु है यही नारायण के अलावा कोई और दूसरी चीज है ही नहीं। भक्त उन्हीं भगवान विष्णु को याद करता है और उनके ही नाम का कीर्तन करता है। भगवान के ही सभी काम किए जाते हैं, इसलिए भक्त के लिए आनंद और सुख का उदय होता है। विह्वल होकर नाचना, प्रेम करना, रोना, हंसना, भगवान में अपने को लीन समझकर तन्मयता पूर्वक घूमना, भक्ति भाव में डूबकर उनको अपने को भुलाकर उनको याद करना, कहीं भी किसी भेद को नहीं देखता। इस प्रकार ही भगवान के विषय में होने वाली व्यभिचारिणी भक्ति के प्रभाव से देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य आदि समस्त लोग सहसा पवित्र हो जाते हैं। जो नित्य रहने वाले प्रकृति हैं, जो ब्रह्म की संपदा है, वही भक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वह भक्ति की वेदादि में उत्तम बताई गई है और यही भक्ति पुराण विष्णु, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप है। दैत्य भाव के कारण ही सद्गुण के अभ्यास से
भक्ति भाव उत्पन्न होता है। रजोगुण में इंद्रियों के विषयों की लालसा होती है और तमोगुण के प्रभाव से घोर कर्म में प्रकृति होती है। संसार में जिन लोगों को दैत्य ज्ञान हो जाता है, उनमें जब सत्वगुण होता है तो उन्हें निर्गुणता आ जाती है, अर्थात वे भोग विलास से दूर रहते हैं। लेकिन जिनमें रजोगुण आ जाता है, उनके अंदर भोग विलास की इच्छा होने लगती है, और जब उनमें तमोगुण जोर मारने लगता है तो वे नरक के जाने योग्य कार्य करते हैं। भगवान विष्णु का भोग लगाने के बाद छोड़ा हुआ जूठा हुआ पवित्र पाथ्य और इच्छित नैवेद्य को संचित कहा जाता है। ऐसा संचित आहार ही भक्तों को ग्रहण करना चाहिए। जो भोजन इंद्रियों को अच्छा लगने वाला होता है, जिसमें संचार बढ़ता है, जिससे आयु बढ़ती है और जिससे शरीर रोग रहित यानी स्वस्थ रहता है, इस प्रकार के शुद्ध भोजन को राजस भोजन कहते हैं। जो भोजन कड़वा, खट्टा, गरम, जलन पैदा करने वाला होता है, बदबूदार होता है, बासी होता है, उसे तामसी वृत्ति को लोग पसंद करते हैं। सद्गुण का पालन करने वाले लोग जंगल में, रजोगुण को धारण करने वाले लोग गांवों में और तमोगुण को धारण करने वाले लोग जुए घर या सराफाने में आपको मिलते हैं। वे भगवान नारायण स्वयं हाथ उठाकर किसी को कुछ नहीं देते हैं और सेवक भी भगवान से कुछ नहीं मांगता है, फिर भी उन दोनों की आपसी प्रीति हमेशा बनी रहती है। यह असाधारण और अजीब बात है। शुद्ध हृदय वाले महर्षि सनक ने भक्तिपूर्वक देवर्षि नारद जी से साक्षात भगवान नारायण के गुणों का बखान सुना तथा विनम्रता पूर्वक वचनों से श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी की स्तुति कर उन्हें प्रणाम कर इंद्रलोक को पधारे। राजा शशिध्वज ने कहा, हे राजाओं, मैंने ऐसे भक्त और भक्ति की महिमा बताई है जिनके अद्भुत कामों का कीर्तन करना चाहिए। अब मैं और क्या कहूँ। राजाओं ने कहा, हे राजन, आप तो महान वैष्णव हैं और सभी प्राणी मात्र की भलाई के काम में लगे रहते हैं। फिर क्या कारण है कि आप हिंसा आदि दोषों से युक्त लड़ाई में शामिल हुए। हमने देखा है कि सज्जन अधिकांश रूप से अपने प्राण, बुद्धि, धन और वचन द्वारा विषय वासना वाले प्राणियों की भलाई करते हैं। राजा शशिध्वज ने कहा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली प्रकृति से ही दैत्य भाव प्रकट होता है। यह प्रकृति ही काम रूपिणी है, यानी इच्छा रूपिणी है, और इस प्रकृति से ही सभी वेद और तीनों लोक पैदा होते हैं। वेद तीनों जगत में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करके विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों में भक्ति पैदा करते हैं। वेदों में पारंगत वत्स्यन आदि मुनि और मनु वेदवाणी के शासन को मानते हैं, ईश्वर को ही आहुति देते हैं, अर्पित करते हैं। हम लोग उनके पीछे चलने वाले बनकर धर्म कर्म में लगे रहते हैं, युद्ध करते हैं। वेदों के आदेशों के अनुसार लड़ाई में हम आतताइयों का नाश करते हैं। सभी वेदों के जानने वाले विद्वान भगवान व्यास जी ने कहा है कि यदि ऐसे व्यक्ति की हम हत्या करते हैं जो हत्या के योग्य नहीं है, तो हमें जैसा पाप लगता है वैसे ही पाप हमें तब लगता है जब हम किसी हत्या के योग्य जीव को बचा देते हैं। ऐसा आचरण न करने से इतना अधर्म होता है कि जिसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि मैं युद्ध के मैदान में कठिनता से जीते जाने वाली सेना का नाश करने में तत्पर होकर धर्म, सतयुग का तथा कल्कि को ले आया हूँ। मेरा विचार है कि यदि असली भक्ति है, अब इस विषय में आप अपना अभिप्राय बताइए। इसके अलावा मैं वेद वाक्य के अनुसार प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक हैं, यानी सभी जगह वे मौजूद हैं। तो कौन मारता है और किसको मारा जाता है? कहने का क्या मतलब है कि मरने वाले में ही वही विष्णु है और मारने वाले में भी वही विष्णु हैं। जब वध करने वाले श्रीहरि हैं और वध किए जाने वाले भी श्रीहरि हैं, फिर किसकी हत्या हो रही है? वेदों का आदेश भी यही है कि युद्ध और यज्ञ आदि
में ही जाने वाली हत्या को हत्या नहीं माना जाता है। मुनि लोग और 14 स्मृति भी ऐसा ही बताते हैं। हम लोगों की यज्ञ और युद्ध में इसी तरह भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसलिए भगवती माया का सहारा लेकर विधि पूर्वक सेवक सेव्य भाव वाली आराधना के साधक सुखी होते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे सुखी हुआ जा सके। राजागण बोले, हे राजन, राजा निमि ने गुरु वशिष्ठ के शाप के कारण अपना शरीर छोड़ दिया था, परंतु इस प्रकार से भोग से युक्त शरीर में कैसे वैराग्य हुआ? जब यज्ञ के अंत में देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको बचाया और उसे फिर से शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी, तब वह राजा किस कारण से छोड़ी हुई देह में फिर प्रवेश करने के लिए सहमत नहीं हुआ? सुना है कि महर्षि वशिष्ठ जी ने शिष्य के शाप से देह छोड़कर फिर देह को ग्रहण किया। भक्त तो मुक्ति पा लेता है, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का फिर जन्म कैसे हो सकता है? अतः ज्ञानी लोगों तक के लिए भी भगवान की माया समझ के बाहर है। यह माया तो इंद्रजाल की तरह संसार में फैलकर प्राणियों को मोहित करती है। वचन बोलने से उत्तम राजा शशिध्वज ने उनकी ये बातें सुनकर भक्ति सहित हृदय में प्रणाम करके फिर यह कहना शुरू किया। राजा शशिध्वज बोले, तीर्थ क्षेत्रादि के दर्शन करने से अनेक जन्मों के बाद भगवान की कृपा से सज्जनों का साथ मिलता है। इस सत्संग से ही जीव ईश्वर के दर्शन कर पाता है, फिर विष्णु लोक में जाकर आनंद से भरे हृदय से ईश्वर का भजन करता है। इस प्रकार से संसार में जीव अद्भुत भोगों को भोग कर भक्त बनता है। जो लोग रजोगुणी होते हैं वे हमेशा कर्मों के द्वारा ही विष्णु की पूजा किया करते हैं और भगवान का नाम कीर्तन और उनके रूप का स्मरण करने को उत्सुक रहते हैं। वे लोग भगवान के अवतार का अनुकरण करते हैं, एकादशी आदि पर्वों में व्रत रखते हैं और भगवान संबंधी महोत्सव, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आदि कर्मों से ही उनका हृदय परम आनंद से भरता है। अतः ऐसे सभी भक्त लोग जिन्होंने स्वयं भोग फल को प्रत्यक्ष देखा है, मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वे भोगों को भोगते हुए जन्म मरण करके हरि भाव को प्रकट किया करते हैं। भक्त लोग भगवान नारायण के ही रूप हैं। उन लोगों से ही सारे क्षेत्र तीर्थ पवित्र होते हैं। वे कर्म में लगे रहते हैं, सारे सार और असार ही ज्ञान जानकारी रखते हैं और सेव और सेवक इन दो मूर्तियों में निवास करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, वैसे ही उनके सेवक भी समय समय पर अवतार ग्रहण किया करते हैं। इसी कारण से निमि भक्तों की आँखों पर निमेष रूप से रहते हैं। यह ही भगवान की लीला है। वशिष्ठ जी से मुक्ति होने पर जो शरीर धारण किया था उसका भी कारण यही है। राजाओं, मैंने आपसे यह भक्ति और भक्त की महिमा बताई है। इसको सुनने से मनुष्य के सभी पाप जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। नारायण के प्रति भक्ति बढ़ती है। इंद्रियों में अधिष्ठाता देवता लोग भी आनंद पाते हैं और काम रोग आदि सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और मोह माया के जाल से व्यक्ति दूर हो जाता है। तीनों लोकों के ज्ञाता व्यास आदि भावुक मुनियों में वेद पुराण आदि तरह तरह के शुद्ध शास्त्रीय व्याख्यान करने वाले अमृत तत्व को बहुत लंबे समय तक मंथन किया है और उस मंथन के फलस्वरूप अद्भुत कृष्ण प्रेम का ताजा मक्खन प्राप्त होता है। इसके द्वारा संसार के बंधन कट जाते हैं। लोगों ने जब देखा कि व्यास आदि मुनियों को ऐसा फल मिला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी तुलना की। 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, राजा शशिध्वज ने प्रसन्न चित्त से सभा में उपस्थित हुए लोगों के सामने अपनी कथा सुनाकर हाथ जोड़कर कल्की जी से कहा, हे हरे, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे जितने भी राजा हैं आपके ही आश्रय में हैं। इन सभी राजाओं और मुझे भी अपनी आज्ञा का पालन करने वाला समझो। अब मैं हरि द्वारा जो की
ऋषि मुनियों को प्रिय है तप करने के लिए जाता हूँ। अब जो मेरे ये बेटे बेटियाँ और उनके भी बच्चे हैं अर्थात मेरे पोते पोतियाँ हैं, वे आपके ही भरोसे हैं अर्थात आप इनकी देखभाल कीजिएगा। हे देवताओं के स्वामी, मेरी इच्छा को मैं आप जानते ही हैं। आपने अपने पूर्व जन्म में जम्बान और द्विविद नामक बंदरों का जो नाश किया था वह भी आपको याद ही है। यह कहकर राजा शशिध्वज अपनी पत्नी के साथ जानने के लिए तैयार हुए और भक्ति से लीन होकर कल्कि जी ने लज्जा से अपना मुख नीचा कर लिया। राजाओं ने इस बात के कारण को जानने की इच्छा प्रकट की। हे नाथ, आप शशिध्वज ने कौन सी ऐसी बात कही जिसके लिए आपको अपना मुख नीचे करना पड़ा? कृपया इस बात को बताकर हमारा संदेह दूर कीजिए। कल्कि जी बोले, हे राजाओं, आप लोग राजा शशिध्वज से ही इसका कारण पूछें, वे ही आप लोगों के संदेह को दूर करेंगे। राजा शशिध्वज उत्तम ज्ञानी है और उनमें उनकी गहरी भक्ति है। कल्कि जी के इस वचन को सुनकर राजाओं ने उनके कहने के अनुसार श्री संशय से भरे मन में राजा शशिध्वज से फिर पूछा, हे राजन, आप बहुत बुद्धिमान राजा हैं। आपने इस समय क्या कहा और आपकी बात सुनकर कल्कि जी ने किस कारण अपना मुंह नीचे किया है? राजा शशिध्वज बोले, पहले जब रामचंद्र जी ने अवतार ग्रहण किया था तब लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया था। अतः कठोर राक्षसी की वृत्ति से इंद्रजीत की मुक्ति हुई थी। अग्निशाला में इंद्रजीत ब्राह्मण का वध करने से लक्ष्मण जी के शरीर में ऐहिक तेहिया बुखार प्रवेश कर गया था, जिससे लक्ष्मण जी को मोहादि उपद्रवों ने घेर लिया। लक्ष्मण जी की ऐसी व्याकुल हालत देखकर अश्वनी कुमार के वश में पैदा हुए श्रेष्ठ वैद्य दिदिग नामक वानर ने उनको एक मंत्र सुनाया और उसी मंत्र को लिखकर श्री रामचंद्र जी के सामने ऊंची जगह पर रखकर लक्ष्मण को दिखाया। इस पात्रक को देखकर लक्ष्मण जी का बुखार चला जाता है, फिर भी शक्ति आ गई। इसके बाद लक्ष्मण जी ने उस दिदिक नामक वानर से कहा, हे वानर, तुम कोई वर मांगो। दिदिक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी से बोला, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके हाथ से मेरा वध हो और मैं वानर योनि से छूट जाऊँ। फिर लक्ष्मण जी बोले, मैं अगले जन्म में बलदेव के रूप में अवतार लूंगा और उस समय मेरे ही हाथ से तुम्हारी इस वानर योनि से मुक्ति होगी। समुद्रोत्तर तीरे दिदियों द्वारा बानर, जिसे लिखकर देखने से बुखार नष्ट हो जाता है, इस मंत्र के अक्षर तालपत्र पर लिखकर द्वार पर देखने से ऐतिहासिक बुखार छूट जाता है। यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो, बहुत दिन से बुखार ना छूट रहा हो, तो वो भी छूट जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने वर पाकर दिदिक नाम का वानर स्वस्थ शरीर से बहुत समय तक जीवित रहा। बहुत समय के बाद बलदेव जी के अस्त्र से उसके प्राण त्यागे और मोक्ष आध्यात्मिकता पद को प्राप्त किया। ऐसे ही अपनी इच्छा के अनुसार सूत लोहमार्स भी नैमसारण में बलदेव जी के अस्त्र से मृत्यु हुई थी। हे राजागण, वामनावतार के समय जब वामन जी ने 3 पग भूमि से समस्त लोकों को नाप डाला था, उस समय जामवंत ने उनके ऊपर लोक में पहुँचे चरण की प्रदक्षिणा की थी। वामन जी ने देखा कि जामवान मन के समान बहुत शीघ्र गति वाले हैं, जो वे भौचक्के होकर बोले, हे अनंत बलशाली दीक्षों के स्वामी, मुझसे वर मांगो। वामन जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मांश में पैदा हुए जामवान ने प्रसन्न मुख से कहा, मुझे यह वर दीजिए कि आपके सुदर्शन चक्र से ही मेरी मृत्यु हो। यह सुनकर वामन जी ने कहा, जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूँगा तब मेरे सुदर्शन से तुम्हारा सिर काटा जाएगा, इस समय ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर जब कृष्ण अवतार हुआ
तब मैं सजीता नाम का एक राजा था। मैं सूर्य की पूजा किया करता था। उस समय एक मणि के कारण दुर्वाद उत्पन्न हुआ। मेरे छोटे भाई का नाम प्रसेन था। एक सिंह ने मणि के लिए मेरे छोटे भाई को मार डाला। बाद में यह सिंह भी इसी मणि के कारण जामवान द्वारा मारा गया। असीम तेजस्वी श्री कृष्ण जी कलंक के डर से मणि को ढूंढने लगे। फिर एक गुफा में जामवंत के साथ उनकी लड़ाई हुई। जामवंत ने अपने ईश स्वामी श्री प्रभु को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उनका सिर काट डाला। भक्त लक्ष्मण युक्त श्री कृष्ण जी का दर्शन प्राप्त कर जामवंत ने अपने प्राण त्याग दिए। वृक्षों के स्वामी ने नई दूब के समान ही श्री कृष्ण जी की श्याम वर्ण की मूर्ति के दर्शन करके उनको मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती नामक कन्या का भी दान किया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने द्वारिकापुरी में आकर सभा में मुझे बुलाया और उस समय वह मणि जो ऋषियों को भी मिलनी कठिन थी उसे मुझे दे दी। उस समय मैंने अत्यंत लज्जित होकर उस मणि और सत्यभामा नामक कन्या कृष्ण को दान में दी थी। कृष्ण जी ने दोनों की ही सुंदरता को देखकर दोनों को स्वीकार कर लिया। उस समय पीछे कृष्ण जी मेरे पास मणि रखकर सत्यभामा को साथ ले द्वारका से हस्तिनापुर चले गए। जब कृष्ण जी हस्तिनापुर चले गए तब संत ध्रुव नामक राजा ने मेरा संहार करके मणि को ले लिया। इस प्रकार पिछले जन्म में कृष्ण जी ने जो कुछ दिया था वह मैं जानता हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का मिथ्या कलंक लगाया, इसलिए उस जन्म में मेरी मुक्ति नहीं हुई। इसी कारण इस जन्म में कल्कि रूप परमात्मा श्री कृष्ण जी को रमा रूपिणी सत्यभामा कन्या देकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो रहा हूँ। लड़ाई के मैदान में मृत्यु होने से मुक्ति होगी, इसलिए मैंने कामना की थी कि सुदर्शन चक्र से ही मेरी मृत्यु हो। संसार के अधिपति प्रभु कल्कि जी ने इस प्रकार अपने ससुर को वध को याद किया और धर्म भय और लज्जा से मुख नीचा कर लिया। अत्यंत आश्चर्य से पूर्ण अद्भुत सुंदर इस कथा को सुनकर सभा में उपस्थित राजा लोग अचंभे में पड़ गए। सभासदों को भी आनंद मिला। मुनि लोग भी श्री कल्कि जी के गुणों का मुग्ध हो गए। श्रीमान राजा शशिध्वज द्वारा कहे गए इस आख्यान को जो मैं सुनाता हूँ वह सुखी धन्य अत्यंत यशस्वी होता है, मोक्ष पाता है और फिर उसे जन्म मरण का महान दुख नहीं सहना पड़ता है। यहाँ पर 13वां अध्याय भी समाप्त होता है। 14वां अध्याय सूति जी बोले, इसके बाद महातेजस्वी कल्कि जी विचित्र वचनों को कहकर अपने ससुर शशिध्वज को संतुष्ट करके राजाओं के साथ चले गए। राजा शशिध्वज भी कल्कि जी की इच्छा के अनुसार वर पाकर महेश्वरी माया की स्तुति करके मोह बंधन को छोड़कर स्त्री सहित जंगल को गए। कल्कि जी ने सेना सहित कंचनीपुरी कांचीपुर के लिए प्रस्थान किया। इसी नगरी के चारों ओर पहाड़ियों का घेरा है। विष की वर्षा करने वाले सर्पों द्वारा इसकी रक्षा होती है। परपुर अर्थात शत्रु की नगरी को जीतने वाले अच्युत कल्कि जी के अपनी सेना के साथ उस मुश्किल में भेदे जाने वाले योग्य घेरे को भेद कर और बाणों द्वारा विषधारी सर्पों का नाश करके नगरी में प्रवेश किया। कल्कि जी ने देखा कि वह पूरी अनेक मड़ियों और ढेर सारे सोने से सजी हुई है। वह स्थान स्थान पर नाग कन्याओं से घिरी है। बीच बीच में हरिचंदन वृक्ष शोभायमान है, परंतु वहां मनुष्य एक भी नहीं है। इन अद्भुत दृश्यों को देखकर कल्कि जी ने मुस्कुराकर राजाओं से कहा, देखो कैसा आश्चर्य है, यह सर्पों की नगरी है। मनुष्यों के लिए तो यह स्थान बहुत भयानक है। इस नगर में केवल नाग कन्याएं निवास करती हैं। बताइए इसमें प्रवेश करना चाहिए या नहीं। रामनाथ अर्थात भगवान कल्कि और राजा लोग अपने कर्तव्य अर्थात कार्य करना चाहिए जो उसके बारे में कुछ निश्चय नहीं
कर सके। लोग चिंता करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस नगरी में सेना सहित आपका प्रवेश करना उचित नहीं है। इस पुरी के भीतर रहने वाली 20 कन्याओं के देखने मात्र से आपको छोड़कर बाकी सभी मर जाएंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर कल्कि जी अकेले ही शीघ्रतापूर्वक तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर शुक पक्षी को साथ लेकर वहां गए। दूर जाकर कल्कि जी ने उस अपूर्व कन्या को देखा। इस कन्या का रूप देखकर ज्ञानी लोग भी अपना धीरज खो बैठते हैं। अद्भुत रूप वाले कल्कि जी को देखकर कन्या मुस्कुराकर बोली, इस संसार में महावीर्य वाले सैकड़ों राजा और दूसरे मनुष्य मेरे कारण अपनी देह का नाश कराकर काल के गाल में समा जाते हैं। अतः मैं बहुत दुखी हूँ। देवता, राक्षस, मनुष्य किसी प्रकार के लोग मेरे साथ प्रेम संभावना नहीं रख सकते हैं या संबंध नहीं रख सकते हैं। इस समय आपके कमल के समान सुंदर 2 नेत्रों से निकलने वाले अमृत में बहकर मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं इस संसार में विष भरी दृष्टि वाली दीन और बहुत अभागिन हूँ। आपकी दृष्टि अमृतपूर्ण है। मैंने कौन सी तपस्या की थी जो आपके साथ मिलाप हुआ? कल्कि जी बोले, हे सुश्रोणी सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? मुझे बतलाओ कि मैं तुमसे ऐसा कौन सा काम किया था कि जिससे तुम्हारी दृष्टि विष वाली हो गई। विष कन्या बोली, हे महाबुद्धि वाले, हे चित्रगीर नामक गंधर्व की पत्नी हूँ। मेरा नाम सुलोचना है। मैं अपने पति के मन को बहुत आनंद देती थी। एक बार मैं अपने पति के साथ विमान में सवार होकर गंधमादन पर्वत में कुंज में जाकर किसी शिला पर बैठी कामाकुल हो विहार कर रही थी। मैं उस समय प्रेम में त्रस्त थी। वहां पर यक्ष मुनि का बौंडा आकर देखकर जाने लगा। तब मैं अपनी सुंदरता पर अंधी उस पर कटाक्ष कर हंसने लगी। मेरे अप्रिय वचन सुनकर और मजाक उड़ाने वाले वाक्य सुनकर मुनि ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण ही मैं विष दृष्टि वाली बन गई। उसके बाद मैं सर्पों वाली कंचनी नामक एक नगरी में नागिनों में डाली गई। मैं दृष्टि द्वारा विष बराया करती थी। मैं अत्यंत भाग्यहीन और पतिहीन होकर अकेली घूम रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मैंने कौन सी ऐसी तपस्या की थी जिससे आपकी दृष्टि के सामने मैं आ गई। आपके दर्शन से मेरा साप छूट जाएगा। इस समय मेरी दृष्टि अमृत बरसाने वाली हो गई है। अब मैं पति के पास जाती हूँ। मेरा आचरण है सज्जनों की प्रसन्नता से तो साप ही अच्छा है। ऋषि का श्राप होने से साप के छूटने के समय आपके चरण कमल के दर्शन मिले। यह कहकर विष कन्या सूर्य के समान विमान पर चढ़कर स्वर्ग को चली गई। कल्कि भगवान ने महापति नाम के राजा को उस नगरी का महाराज बनाया। महापति राजा के पूर्व अमर्ष के पुत्र धीमान सहस्र और धीमान सहस्र से 80 नामक प्रसिद्ध राजा ने जन्म ग्रहण किया। उसी राज के वंश में लान राजाओं की उत्पत्ति हुई। उन राजाओं में शेर के समान मनु को अयोध्या के राज्य पर राज्याभिषेक कराया गया। फिर नारायण मुनियों के साथ मथुरा को गए। मथुरा के राज्य पर अत्यंत तेजस्वी सूर्य केतु राजा का राज्याभिषेक किया गया। कल्कि भगवान वाराणावतार में यात्रा करते हुए देवापी को राज्य सौंपकर और उसको अरिस्थल, वृक्रस्थल, मक्कद, हस्तिनापुर, वर्णावत नामक के 5 राज्यों का अधिपति बनाकर संभल ग्राम को चले गए। इसके बाद बृहत वत्सल भाइयों को प्यार करने वाले नारायण जी ने कवि प्रज्ञ और सुमंत को सौभ्य, पांडु, पुलिंद और मगध देश का राज्य दिया। इसके बाद जगदीश और कल्कि जी ने अपने गोत्र वालों को कीटक, मध्य कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, कलिंग, वंग, अंग आदि राजाओं को
समस्त देशों का राजा बनाया। उसके उपरांत कल्की जी के स्वयं संभल में स्थित रहकर राजा विशाखयुग को कंकड़ और कपाल देश प्रदान किया। इसके बाद कल्की जी ने कृतवर्मा और पुत्रों को द्वारका के अंतर्गत स्थित चोल, बार्बर, कर्व और देशों का राज्य दिया। तब हरि भगवान ने अपने पिताजी की परम भक्ति सहित धन व रत्न भेंट किए और संभल वासियों को धैर्य देकर गृहस्थ आश्रम में रहकर रमा जी और पद्मा जी के साथ बड़े आनंद के समय व्यतीत करने लगे। तीनों लोकों में धर्म के चारों चरण समस्त सतयुग से पूर्ण हो गए थे। देवगण भक्तों को उनके मनवांछित फल देते हुए सारी पृथ्वी मंडल पर घूमने लगी थी। सब तरह के अनाजों से संतुष्ट पृथ्वी सभी लोगों से हष्टपुष्ट हो गई थी। दुष्टता, चोरी, झूठ बोलना, गंदा व्यवहार करना, रोग व्याधि आदि सारे उपद्रव दूर हो गए थे। ब्राह्मण वेदों का पाठ करने लगे थे। स्त्रियां मंगलचार्य करने लगी थी और सभी पूजा पाठ में लीन हो गए थे। क्षत्रिय यज्ञ और युद्ध करते थे। वैष्णव विष्णु भगवान में लीन रहने लगे और धर्म पूर्वक द्रव्य खरीदने और बेचने लगे। शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इस प्रकार सब लोग उपासना करते हुए अपना जीवन निर्वाह करने लगे। अब हमारा 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वां अध्याय शुरू करते हैं। सौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, शशिध्वज माया की स्तुति करके कहाँ गए हैं? हे तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ माया मनुष्य आदि में अनेक तरह से विभक्त हो रही थी। आप सारे संसार की आधार हैं। आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके प्रभाव से त्रिजगत पंचभूतादिकता रूप में प्रकाशमान हो रहा है और आपके प्रकाश के बिना तो काल, दैव, कर्म, उपाधि आदि विधाता द्वारा नियत किया गया है कोई भी भाव प्रकट नहीं होता। उसी प्रभा से प्रभावती आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका आभास रूप में भूमि में गंध, जल में रस, तेज के में रूप, पवन में स्पर्श और आकाश में शब्द इस प्रकार अनेक रूपों में विराज रही है। इसलिए संसार में प्रवेश करने के कारण आप विश्व रूपिणी हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूपिणी सावित्री हैं। आप भूतेश्वर भगवान शिव की भामिनी हैं। आप ही नारायण की लक्ष्मी हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र की पट रानी इंद्राणी है। हे माया देवी, समस्त जगत में आप का इसी भांति होने का भान होता है। आप ही तो महिलाओं के बचपन में बाला, जवानी में युवती, बुढ़ापे में बूढ़ी के रूप में प्रकट होती हैं। आपकी कल्पना काल द्वारा की गई है। आप ज्ञान से भी परे हैं, यानी ज्ञान से आपको नहीं समझा जा सकता। आप जैसा चाहें वैसा रूप धारण करती हैं और अनेक प्रकार की मूर्तियां धारण करके प्रकाशमान हो जाती हैं। आपकी उपासना यज्ञ और योग से की जाती है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप वरण करने योग्य हैं। आपकी उपासना करने वालों को वर और मनोवांछित फल देती हैं। आप साध्वी हैं, धन्या हैं। लोग आपका सम्मान करते हैं। आप ही श्रेष्ठ कन्या हैं। चंडी, दुर्गा, कालिका आदि नाम धारण कर समय के अनुसार अनेक रूप और वेश धारण कर अनेक प्रदेशों में प्रकट होती हैं। हे संसार की आदि देवी, यदि कोई आपके हृदय कमल में देवताओं आदि द्वारा पूजे गए आपके चरणों का ध्यान करे, भक्ति पूर्वक अपने मन में अपनी भावना रखे और अपने कानों में अपना नाम सुने, तो उसे धर्म संपत्ति प्राप्त होगी और वह सभी सिद्धियों द्वारा प्राप्त कर सकता है। इस पवित्र माया स्वाद को सुखदेव जी ने कहा था। महर्षि मार्कंडेय जी से इस मायात्व को पाकर राजा शशिध्वज ने इसी स्वाद से सिद्धि प्राप्त की है। वन के बीच में स्थित कोंकामुख नामक स्थान में तपस्या करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए राजा शशिध्वज सुदर्शन चक्र से मारे गए और इस प्रकार वैकुंठ धाम को चले गए। यह हमारा 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 16वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने आपको राजा शशिध्वज के मोक्ष प्राप्त करने की कथा सुनाई है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ,
अतः पुनः कल्की जी का अद्भुत वृत्तांत सुनाता हूँ, आप सुनिए। जब कल्की जी राज सिंहासन पर बैठे, वेद धर्म सतयुग देवतागण स्थिर और चलायमान सभी हष्ट पुष्ट और संतुष्ट हुए। पहले समय में पुजारी लोग अपने भूषणों से देव मूर्तियों को सजाकर इंद्रजाल यानी कि जादू नगरी की भांति काम करते थे। इस समय सज्जनों को माया मोह से ठगने वाले लोग पाखंड नहीं करते। कल्की जी के राजा होने पर सभी लोग पूरे शरीर में तिलक धारण करते थे। इस प्रकार कल्की जी अपनी पद्मा जी और रमा जी के साथ संभल ग्राम में रहने लगे। एक बार कल्की जी के पिता विष्णुयश ने अपने पुत्र से संसार की भलाई करने वाले देवताओं के लिए यज्ञ करने को कहा। पिताजी के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न होकर नम्रता से झुककर कल्की जी बोले, मैं धर्म काम अर्थ की प्राप्ति के लिए कर्म कांड के अंतर्गत राजसूर, वाजपेयी, अश्वमेध और अनेक दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञों के स्वामी श्रीहरि की पूजा करूंगा। इसके बाद कल्की जी ने कृपाचार्य, परशुराम, वशिष्ठ, व्यास, धौम्य, अक्रवक्र, अश्वस्थामा, मुचुकुंद, मंदपाल आदि महर्षियों द्वारा वेदों के प्रखंड विद्वान ब्राह्मणों की पूजा की। फिर गंगा और यमुना के मध्य यज्ञ में दीक्षा ली और अपनी दक्षिणा दी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को तरह तरह के चबाने योग्य, चूसने योग्य, चाटने योग्य, पीने योग्य, पुष्य, सकुली, यवन, मधु, फल फूल और अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों का विधि पूर्वक भोजन कराया। यज्ञ सब तरह भली भांति पूरा हुआ। अग्नि ने भोजन पकाया, वरुण ने जल दिया, धन पवन परोसने लगा। कमल के समान नेत्र वाले कल्की जी ने इस प्रकार उत्तम अनादि भोजन, नाच गाने व बजाने के उत्सव का आयोजन कर सबको आनंदित किया। उन्होंने बालक से लेकर वृद्ध, स्त्री और सभी को यथोचित धन भी दिया। रंभा अप्सरा नाचने, नंदी ताल बजाने लगे। हूँ नाम के गंधर्व ने गाना शुरू किया। संसार के स्वामी कल्की जी ब्राह्मण और सत्पात्रों के धन बांटकर पिता की आज्ञा से गंगा के किनारे रहने लगे। विष्णुयश की सभा में पंडितगण पहले से के राजाओं की सुंदर कथाएं कह रहे थे। सभी आनंद में मग्न थे। उसी समय देवताओं द्वारा पूजित देवर्षि नारद जी तथा तुम्बुर महाराज वहां पहुँचे। महायशस्वी विष्णुयश जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों महर्षियों की विधि पूर्वक पूजा की। उन दोनों महर्षियों की पूजा करने के बाद विनय पूर्वक विष्णुयश जी ने वीणा पाड़ी महामुनि नारद जी से प्रेम पूर्वक पूछा। श्री विष्णुयश ने कहा, हमारा कैसा सौभाग्य है, सैकड़ों जन्मों का इकट्ठा पुण्य कैसा अद्भुत है। इसके प्रभाव से हमारी मुक्ति के लिए आप परम पूर्ण पुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप अपने दर्शन तथा पूजन से हमारे पितृगण यानी पूर्वज संतुष्ट हुए हैं। हमारी यज्ञ में दी गई आहुति सफल हुई है। देवतागण संतुष्ट हुए हैं। जिनकी पूजा करने से विष्णु जी की पूजित होते हैं, उनका दर्शन करने से फिर जन्म नहीं होता। उनके स्पर्श से पापों के समूह का नाश होता है। ऐसे साधुओं का मिलन अब कितना अद्भुत है। साधुओं का हृदय ही धर्म है। सज्जनों के वाक्य ही सदा रहने वाले सनातन देव हैं। सज्जनों के कर्मों से कर्मों का क्षय होता है, अतः एवं साधु ही स्वयं नारायण की मूर्ति है। दुष्टों को दंड देने के लिए कृष्णावतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का नित्य शरीर जिस प्रकार सांसारिक नहीं था, उसी प्रकार इन तीनों लोकों में वैष्णव शरीर की पंचभूत से बना हुआ मालूम नहीं पड़ता है। हे ब्राह्मण, आप इस महामाया संसार सागर में लोगों की विष्णु भक्ति रूपी नाव द्वारा पार चलाने वाले, इसलिए मैं आप से कुछ प्रश्न पूछता हूँ। हे संसार के स्वामी, कौन सा काम करके इस संसार रूपी दुख के घर से छुटकारा पाकर उत्तम साधन और मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं, कृपया आप मुझे बताइए। नारद जी बोले, माया जैसी आश्चर्यमयी शोभा वाली है, कैसी बलवती है, सभी प्राणियों को कैसे अचंभे में डाल देती है। कैसे अचरज की बात है कि भगवान विष्णु अपने पिता और माता को इस माया ममता से नहीं छुटा पाते हैं। सदा रहने वाले उत्पत्ति जगतपति भगवान साक्षात नारायण
नारायण श्री कल्की जी जिनके पुत्र हैं, वे विष्णु यश मुझसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने यह सोचकर विचार निर्जन में ब्रह्म ज्ञान देने को ब्रह्मयश के पुत्र विष्णु यश को ज्ञान कहा। नारद जी बोले, देह के भस्म होने पर जीवात्मा ने बार बार देह धारण करने की इच्छा प्रकट की। इस समय माया ने जो कुछ कहा है सो मैं बताता हूँ, उसे सुनिए। इस के सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। माया ने अपनी इच्छा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर स्त्री रूप धारण किया और तब बोली, मैं माया हूँ, मैंने तुमको छोड़ दिया है। तुम किस प्रकार जीवन धारणा करने की इच्छा करते हो? तो बोला, हे माये, मैं जीवित नहीं रहूँगा, शरीर ही तो जीवात्मा का सहारा है, मैं ही ऐसा अनुभव करना अभिमान है। इस अभिमान के भेद ज्ञान के बिना मैं कैसे देह धारण की जा सकती है? माया बोली, देह धारण करने पर जो वेद ज्ञान होता है वह तुम्हें हो रहा है, ऐसा क्यों है? चेष्टा अथवा इच्छा करना माया के अधीन है। आप माया के बिना दूसरी चेष्टा कैसे हो रही है? जीव ने कहा, हे माया, मेरे बिना तुम्हारी प्रज्ञता यानी कि ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है और न विषयों में इच्छा हो सकती है। माया बोली, माया के कारण ही जीवात्मा जीवन धारण करता है। माया के बिना जीव वैसे ही सराहनीय मालूम पड़ता है। कैसे हाथी कपित्थ फल खाने के बाद उस फल को रसहीन बनाकर छोड़ देता है। जीव बोला, हे मूर्खे माया, तुमने हमारे संसर्ग में पैदा होकर कई नाम और रूप धारण किए हैं। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री स्वामी की निंदा करती है, वैसे ही तुम किस कारण से हमारी निंदा करती हो? जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा नहीं रह पाता है, वैसे ही हमारे अभाव में यानी जीवात्मा के अभाव में तुम्हारा ही अभाव होता है। जैसे सूरज को ढककर नया बादल प्रकाश वाला होता है, वैसे ही तुम भी हमको ढककर शोभायमान होती हो। हे माये, तुम लीला वाली बीज की भूसी हो, तुम में अनेकता है। तुम इस अनेकता के कारण जादू के खेल की तरह शोभा पा रही हो, जबकि तुम संसार के आदि में, अंत में, मध्य में कहीं भी नहीं हो। इस माया ने इस प्रकार शरीर को विषयों, मानसिक कार्यों और अभौतिक और ही देखा तो उसने उस शरीर को छोड़ दिया। माया ने मुझे छोड़कर इस तरह साप दिया। हे अप्रिय, तू लड़की की दीवार की तरह अत्यंत चेष्टाहीन होगा। इस पृथ्वी में किसी भी रूप में तेरा निवास नहीं होगा। हे देव, आपके ही पुत्र विश्वरूप परम देवता कल्की जी ने माया पैदा हुई है। आप माया का रहस्य समझिए और नारायण जी का ध्यान करते हुए आप आशा महत्व को छोड़ देंगे, सारे विषय भोगों की इच्छा को छोड़ देंगे, शांत हो जाएंगे। आप जान सकेंगे कि यह संसार भगवान विष्णु के विराट प्रभाव में रह रहा है और भगवान विष्णु इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले संसार में व्याप्त हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाने पर जीवात्मा को परमात्मा से छोड़कर सभी इच्छाओं से अलग हो जाना उपर्युक्त है। इस प्रकार दोनों महर्षि विष्णु यश से बातचीत कर और कल्की जी की प्रदक्षिणा करके कपिल मुनि के आश्रम में जाने के लिए प्रस्थान किया। नारद मुनि ने विष्णु यश ने यह सुनकर श्री कल्की जी, जो संसार के नाथ और नारायण है, मेरे पुत्र हैं, वन को प्रस्थान किया। विष्णु यश जी ने फिर बद्रीनाथ आश्रम जाकर घोर तपस्या करके अपनी आत्मा को परम ब्रह्म परमेश्वर में लीन कर दिया और अपने पंचभूत से बने शरीर को त्याग दिया। अपने पति के प्रेम में व्याकुल होकर साध्वी सुमति ने भी अच्छे वेश के साथ अपने मरे हुए पति को अपने हृदय में लगाकर अग्नि में प्रवेश किया। श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर देवताओं ने उनकी स्तुति की। मुनियों के मुख से माता पिता के स्वर्गवास का समाचार सुन कल्की जी की आंखें स्नेहासक्ति आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अब उनके श्रद्धादि कर्म किए। लोकाचार और वेदाचार पालन करने वाले धर्मात्मा कल्की जी देवताओं द्वारा पूजित संभल ग्राम में रमा जी और पद्मा जी के साथ राज्य का कार्य संभालने लगे। तीर्थों को पवित्र करने वाले
परशुनाथ श्री महेंद्र पर्वत स्थिर शिखर में उतरकर तीर्थों में भ्रमण करते हुए कल्की जी के दर्शन करने के लिए संभल ग्राम गए। परशुराम जी को देखते ही विधि विधान को जानने वाले कल्की जी ने पद्मा जी और रमा जी सहित सिंहासन से उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। श्री कल्की जी ने परशुराम जी को उत्तम गुण वाले अनेक रसीले भोज्य पदार्थों में भोजन कराकर अमूल्य वस्त्र पहनाए और विचित्र पलंग पर सुलाया। जब गुरु परशुराम जी भोजन कर आराम कर रहे थे, कल्की जी उनके चरण दबाते हुए उन्हें संतुष्ट कर नम्रता पूर्वक मीठे वचन से बोले, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे तीनों वर्ग धर्म अर्थ और काम सिद्ध हो गए हैं, अर्थात हमें तीनों की प्राप्ति हो गई है। हे भगवान, इस समय शशि ध्वज की पुत्री रमा का एक निवेदन है, उसे सुन लीजिए। पति के ये वचन सुनकर रमा जी ने प्रसन्नचित्त हो परशुराम जी से पूछा, किस प्रकार के व्रत, जप, यश, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहण, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का पालन करने से मैं अपनी इच्छानुसार पुत्र प्राप्त कर सकूंगी। यहाँ पर हमारा 16वां अध्याय समाप्त होता है। अब 17वां अध्याय। सूत जी बोले, रमा जी की पुत्र प्राप्त करने की इच्छा को सुनकर और कल्की जी के अभिप्राय को जानकर परशुराम जी ने रमा जी को रुक्मिणी व्रत करने के लिए बताया। रुक्मिणी व्रत करने से सती रमा पुत्रवती, सौभाग्यवती, सर्व से युक्त और सदा युवती बनी रहने वाली हो गई। सौनक जी बोले, हे सूत जी, इस रुक्मिणी व्रत की क्या विधि है, इसका कैसा फल होता है, इसके इस परम उत्तम व्रत को किया कैसे जाता है, यह सब आप हमें वर्णित कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं बताता हूँ, आप सुनिए। व्रत पर्व नाम के दानवराज की एक शर्मिष्ठा नाम की कन्या थी। एक समय वह सरोवर में जल में घुसकर जल विहार कर रही थी। उसी समय उसने पार्वती जी सहित भगवान महादेव को वहां देखा। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों से घिरी देवयानी के साथ थी। वे उनको देखकर डर गई। सरोवर में तुरंत उठकर अर्थात निकलकर वे किनारे पर आकर अपने अपने कपड़े पहनने लगीं। उस समय जल्दी और विह्वलता के कारण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने अपने कपड़ों के पोछे में धूल से शर्मिष्ठा के कपड़ों को बदलता हुआ देखकर शर्मिष्ठा नाराज होकर बोली, हे भिक्षुकी देवयानी, मेरे कपड़े को उतार दे। इसके बाद दानव पुत्री शर्मिष्ठा दासियों से घिरी हुई देवयानी को कपड़ों को बांधकर एक कुएं में फेंककर अपने घर को दासियों सहित चली आई। पानी पीने की इच्छा से ययाति ने, जो कि नहुस के पुत्र थे, वहां पहुंचकर कुएं में गिरी हुई और रोती हुई देवयानी को हाथ से पकड़कर कुएं से निकाला और उठाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? शुक्राचार्य की उस पुत्री ने लज्जा और भय से राजा की ओर देखते हुए शीघ्रता पूर्वक अपने कपड़ों को पहनकर शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब कह सुनाया। ययाति ने उस कन्या का अभिप्राय समझकर उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। उसके साथ कुछ दूर चलकर उसे भली भांति आश्वासन देकर अपने घर को चले गए। उसने घर पहुंचकर अपने पिता शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा की सारी करतूत बता दी। इसे सुनकर वे क्रोधित हुए। वृषपर्व ने उसको समझाया, हे विभो, यदि आपको मुझ पर क्रोध है और मैं दंड के योग्य हूँ तो आप मुझे दंड दीजिए, और आप बुरा करने वाली शर्मिष्ठा पर नाराज हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे दंड दें। अपने पिता शुक्राचार्य के चरणों में दैत्यराज को गिरे हुए देखकर देवयानी ने क्रोधित होकर कहा, आपकी यह कन्या मेरी दासी है। फिर यथावान राजा ने भाग्य को अत्यंत बलवान समझकर शर्मिष्ठा को लाकर देवयानी की दासी बना दिया और अपने घर चले गए। उसके बाद शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाकर प्रतिलोम विवाह अनुसार विधि पूर्वक देवयानी का कन्यादान कर दिया। देवयानी के साथ उसकी दासी शर्मिष्ठा भी प्रदान कर दी। राजकुमारी शर्मिष्ठा को देखते समय शुक्राचार्य ने राजा ययाति से कहा, यदि तुम इस कन्या को अपने
साथ रखोगे और इस पर बुरी दृष्टि डालोगे तो तुम बूढ़े हो जाओगे। शुक्राचार्य के इस वचन को सुनकर राजा ययाति ने डर कर देवयानी की दासी अत्यंत सुंदरी शर्मिष्ठा को ऐसे स्थान पर रखा जहां उसे देख न सके। वह राजकुमारी शर्मिष्ठा दुख, शोक और डर से व्याकुल होकर नित्य 100 दासियों के साथ देवयानी की सेवा करने लगी। इस समय जंगल में गई और गंगा के तट पर बैठी शर्मिष्ठा रो रही थी। तभी स्त्रियों से घिरे एक महर्षि विश्वामित्र को उसने देखा। ऋषि विश्वामित्र स्वयं व्रतवती थे, सुगंधित द्रव्यों से सुवासित थे। पवित्र गंध वाली सुंदर रूप वाली स्त्री उनके चारों ओर बैठी थी। धूप, दीप, माला और अनेक प्रकार के भेंटों द्वारा ऋषि उन स्त्रियों से व्रत करवा रहे थे। विश्वामित्र ऋषि ने वेदी के ऊपर 8 दलों वाला कमल का फूल बनवाया था। वेदी के चारों कोनों पर केले के 4 पेड़ खड़े थे। कपड़ों के बनाए हुए उस मंडप के भीतर सोने की बनी चौकी पर मड़ियों से जुड़ी हुई और सुंदर गाढ़ी हुई भगवान वासुदेव की मूर्ति शोभायमान थी। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक अंश पढ़कर अनेक शुभ सुगंध गंध वाले जल, पंचामृत, पंचगव्य और ब्राह्मणों द्वारा पाठ किए गए मंत्र से भद्रपीठ में स्थित कर्णिक अर्थात वेदी के ऊपर श्री वासुदेव की मूर्ति को स्थापित करके 16, 15 या 10 स्त्रियों से पूजा की। हे परमेश्वर, आपकी रास्ते की थकावट को दूर करने के लिए यह अत्यंत आनंद देने वाली शीतल और सुंदर पाद्य निवेदित है, इसको ग्रहण कीजिए। हे रुक्मिणी के स्वामी अर्थात नारायण, हे वासुदेव, इस दूब वाले चंदन युक्त अर्थात को यत्न को तैयार किया गया है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर इसको ग्रहण कीजिए। हे कमल के स्वामी, अनेक तीर्थों का पवित्र जल इकट्ठा किया गया है। आप लक्ष्मी जी के साथ आचमन के योग्य इस मनोहर सुगंधित जल को ग्रहण कीजिए। हे देवताओं के स्वामी, अनेक प्रकार से सुगंधित फूलों में माला गूंथी हुई यह माला आपके वक्ष स्थल को शोभा बढ़ाएगी। हे देव, इस शोभायमान को आप ग्रहण कीजिए। हे हरे, आपको कोई ऐसी नहीं आवृत्ति कर ढक सकता है, फिर भी आप अपने प्रिय लक्ष्मी के साथ सूत से बने हुए इस शुद्ध वस्त्र को स्वीकार कीजिए। हे देव, ब्रह्मा जी के इस यज्ञ सूत्र को बनाएं। आप और अपनी पत्नी रुक्मिणी और रमा जी इस यज्ञोपवीत को ग्रहण करें। हे देवताओं के स्वामी, इस मोतियों के जड़े हुए सोने से बनाए हुए रत्नों से युक्त गहने को अपनी प्रिय के साथ ग्रहण कीजिए। हे रुक्मिणी के स्वामी, दही, दूध, गुड़, अन्य, पुआ, लड्डू, खांड आदि स्वीकार करके मुझ अनाथ को सनाथ बना दीजिए। हे वर देने वाले प्रभु, अत्यंत आनंद देने वाले कपूर और अगर की सुंदर गंध वाली इस धूप को रुक्मिणी के साथ स्वीकार कीजिए। हे भगवान, आप संसार के भोग विलास से डूबे भक्तों के संसार के अंधेरों को दूर करने वाले, आप पूरे संसार को आदर सहित प्रकाशित करने वाले इस दीपक पर भी अपनी दृष्टि डालिए। हे श्याम सुंदर, हे कमल जैसे सुंदर आंखों वाले, हे पीले कपड़े पहनने वाले, हे चतुर्भुजनाथ, देवताओं के स्वामी अच्युत, आप भगवती रुक्मिणी देवी सहित हम पर प्रसन्न होवें तथा हमारी रक्षा करें। उनके अर्थात उन स्त्रियों के इस व्रत को देखकर बहुत दुखी हुई शर्मिष्ठा महर्षि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर मीठे वचन से बोली। हे देवियों, मैं अत्यंत अभागिनी हूँ। मैं राजा की पुत्री थी, भाग्य के दोष से मुझे स्वामी ने छोड़ दिया। इस व्रत का अनुष्ठान कैसे होता है, आप सब उपदेश देकर मेरी रक्षा करें। शर्मिष्ठा के ये वचन सुनकर स्त्रियों ने दया के वशीभूत होकर थोड़ी सी पूजा की सामग्री उसे देकर आदर पूर्वक उससे यह व्रत कराया। उस शर्मिष्ठा के व्रत करने से उसके प्रिय पति को पा लिया। वह पुत्रवती हुई, उसका यौन हमेशा बना रहा और वह संतुष्ट हो गई। भगवती सीता ने सहसा के साथ अशोक वन में इस व्रत को किया था। उसी व्रत के पुण्य से सीता जी राक्षसों के नाश करने वाले भगवान राम से मिली। वैदरथ की प्रेरणा से द्रौपदी महारानी ने इस व्रत को कर पति को प्राप्त किया और दुखियों से छूटी हुई उसका यौन हमेशा के लिए बन गया। रमा जी के वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन परशुराम जी के निर्देश में रुक्मिणी व्रत रखना शुरू किया।
4 साल बीत जाने पर रमा जी का रुक्मिणी व्रत पूरा हुआ। रमा जी ने हाथ में रेशम का सूत बांधकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद उत्तम प्रकार से बने हुए खीर वाले यज्ञ से बचे स्वादिष्ट भोजन को अपने स्वामी के साथ ग्रहण किया और अपने परिजनों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को भोगने लगी। इसके पतिव्रता रमा के 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम मेघमाल और दूसरे का नाम वालाहक था। वे दोनों पुत्र देवताओं का उपकार करने वाले, यज्ञ दान तप व्रत करने वाले, अत्यंत उत्साह वाले, वीर भाग्यवान थे। उनके कल्की जी बहुत प्रसन्न हुए। वे लोग इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे सब तरह की संपत्ति समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनको सब प्रकार से मनोवांछित फल मिलते हैं। उन्हें ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान के चरण कमल में वे पूरे मन से भक्ति करते हैं। महर्षि जैसी अगाम्य अपूर्व अद्भुत और श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। हमारा 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने आप लोगों की तीनों लोकों में प्रसिद्ध रुक्मिणी व्रत के बारे में बताया है। इसके बाद कल्की जी ने जो काम किए मैं उसको बताता हूँ, आप उन्हें सुनिए। इस प्रकार कल्की जी ने भाई पुत्र बांधव सगे संबंधियों सहित 1000 साल तक संभल ग्राम में निवास किया। संभल नगरी ध्वजाओं पताकाओं से सजी रहती थी और चित्रों और भव्य प्राणियों द्वारा चौराहों की शोभा से इंद्र की अमरावती नगरी के समान सुंदर मालूम होती थी। इस संभल ग्राम में 28 तीर्थ बसते थे। कलंक रहित कल्की जी के प्रभाव से संभल ग्राम में मृत्यु हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। वन बगीचे आदि के फैलाव तथा तरह तरह के फूलों के वन समूहों से सुशोभित यह संभल नगरी इस संसार में मोक्ष देने वाली मानी जाने लगी। उस नगरी में की नारियों के नेत्रों को आनंद देने वाले संसार के स्वामी कल्की जी पद्मा जी और रमा जी के साथ इच्छा अनुसार विहार करने लगे। अत्यंत प्रसन्न होकर कल्की जी देवताओं के राजा इंद्र द्वारा दिए गए इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर बैठकर नदियों पहाड़ों झाड़ियों और द्वीपों में रमा जी तथा पद्मा जी और अन्य कामिनियों के साथ विहार करने लगे। कामसक्त स्त्रियों के वशीभूत श्री कल्की जी को दिन और रात का ज्ञान ही नहीं रहा। इस समय कल्की जी ने जो पद्मा जी के कमल जैसे मुख की मीठी गंध का भोग करने वाले उस पहाड़ी गुफा में प्रवेश किया, जहाँ गुफा नीलेंद्र मणियों के जगमगा रही थी। स्वर्ण कमल जैसे सुनहरे रंग वाली पद्मा जी और अमृत के पात्र जैसे सुंदर रूप वाली रमा जी ने 1000 नारियों के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। सुंदरी पद्मा जी अपने पति देव को गुफा में घुसते देखकर विहार करने की इच्छा से उनके पीछे पीछे गुफा में घुस गईं। कल्की जी के साथ अधिक विहार करने की इच्छा से रमा जी ने भी स्त्रियों के साथ साथ उनके पीछे प्रवेश किया। पद्मावती के अंदर घुसकर देखा कि नीलेंद्र मणियों में जगमगाती गुफा के बीच नए बादल के समान चमक धारण करने वाले कल्की जी अपने ही समान सुंदर रूप वाली स्त्रियों के बीच में शोभा पा रहे हैं। यह अचरज देखकर पद्मा जी मोह में बेहोश हो गई और निचेष्ट पत्थर की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ी। सखियों के साथ रमा जी भी उस दृश्य को देखकर दुखी हृदय और व्याकुल होकर चारों ओर देखने लगी। पद्मा जी तो सत सत कमल के समान शोभायमान को देखकर शोक पूर्ण और दुखी हृदय को अपनी चमक खो बैठी। पद्मा जी आंखों में लगा काजल बहकर भूमि पर गिरने लगा। वह अपने स्तनों में लगे कुकुम से कल्की जी व सुक जी को तथा पास की भूमि को कस्तूरी से मैलाकर उस पर गिर पड़ी। मीठे वचन बोलने वाली कामदेव द्वारा सताई गई दुखी रमा जी के हृदय में कल्की जी का ध्यान दिया और मन ही मन हृदय पुष्पों से उनकी पूजा की और फिर दुख से व्याकुल होकर शोकमग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उठकर रमा जी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। अपने हृदय को कल्की जी के आलिंगन में रहित पाकर कामदेव से सताई हुई वह कहने लगी, हे देव प्रसन्न हो। पद्मा जी अपने अंग से श्रृंगार की वस्तुओं को छोड़कर धूल में लौटने लगी। उसने कस्तूरी युक्त नील वर्ण गले में ऐसा मालूम होने लगा मानो उनके कामदेव का नाश करने वाली भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। कतार नेत्रों वाली और विलास की इच्छा रखने वाली प्रियाओं की कामवासना को पूर्ण करने तथा सुरति
उत्सव मनाने के लिए अंतरजनों ने बंधु भगवान कल्की जी उनके बीच में प्रकट हो गए। वे स्त्रियों अत्यंत प्रसन्न होकर आनंद पूर्वक हृदय से कल्की जी के पास वहीं बैठ गईं। जैसे हाथिनियों के समूह के स्वामी हाथी के पास जाते हैं, उनका विषाण दूर हो गया। वन में उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उदार चरित्र वाले अत्यंत तेजस्वी कल्की जी आकाश में उड़ने वाले प्रकाश वाले प्रभावशाली रथ पर पद्मा जी, रमा जी आदि नारियों के साथ आरूढ़ होकर फूलों से परिपूर्ण वैभराजक चैत्र रथ तथा नंदक कानक के समान विहार करने लगे। पद्मा जी ने कमल के समान सुंदर मुख का मधुर पान रमा जी के इच्छा को उत्सुक देखकर उनके साथ समय बिताया। तब कल्की जी प्रिय रमा जी और दूसरी स्त्रियों के साथ अपने विहार आदि विनोद के द्वारा सभी लोगों को उपदेश देते वाले हो गए। जो सब देवताओं के स्वामी, संसार के स्वामी, उन संभल ग्राम के निवासियों की जय हो। जो विचारों में चतुर, शांत यानी सज्जन, कानों को अमृत सा लगने वाला पुरुषोत्तम श्री कल्की जी का चरित्र आदर सहित सुनने बोलते हैं, यानी उनका कीर्तन करते और उनका ध्यान करते हैं। उनके हृदय में मुरारी भगवान की सेवा के दास्य भाव के अतिरिक्त और किसी का प्रेम नहीं पनपता और ना कोई दूसरे सुख का ही उदय होता है। उसको ऐसा अनुभव होता है मानो संसार के मोक्ष परम प्रिय अमृतमान सुख के अलावा और कोई सुख नहीं है। अध्याय समाप्त होता है। 19वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद समस्त देवता और ब्रह्मा संयुक्त होकर सभी लोग मिलकर अपने अपने गणों सहित रथों पर बैठकर कल्की जी के दर्शन करने के लिए आए। महर्षि, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सहित सभी प्रसन्न होकर देवताओं द्वारा पूजित संभल ग्राम पहुंचे। वहां सभा के जाकर उन सबने देखा कि तेज से संपन्न कमल जैसे नेत्रों वाले कल्की जी शरण में आए हुए लोगों के अभयदाता के रूप में विराजमान हैं। कल्की जी की कांति बादल के समान है। उनकी भुजाएं लंबी लंबी और संतुष्ट हैं। उनके मस्तक पर जो मुकुट है वह बिजली तथा सूर्य के समान प्रकाशमान है। सूर्य के समान प्रकाश वाले कुंडलों से उनका मुखमंडल शोभा पा रहा है। हर्षालाप से उनका मुख रूपी कमल खिल रहा है और मीठी मुस्कान से वे शोभायमान है। विपक्ष के लोग अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से पढ़ने से अनुग्रह मान रहे हैं। वक्ष स्थल पर मनोहर हार के बीच कुमुदनी को प्रसन्न करने वाली ज्योति से संयुक्त चंद्रकांत मणि शोभा पा रही है। वस्त्र इंद्रधनुष के समान शोभा बिखेर रहे हैं। पूर्ण शरीर आनंद रस से पुलायमान हो रही है। देवता, गंधर्व आदि सभी आने वाले लोगों ने कल्की जी का अद्भुत रूप अनेक तरह की मड़ियों से जगमगाता हुआ देखा। वे सब लोग परम भक्ति भाव से अत्यंत आदर पूर्वक परम आनंद वाले कमल जैसे नेत्रों वाले कल्की जी की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवताओं के स्वामी, विश्व के स्वामी, हे भूतनाथ, हे प्रभु, आपका अनंत नहीं है, इसमें सभी भाव स्थित हैं। हे भगवान, आप प्रचंड अग्नि रूप जैसे हैं। आपके किंचित मात्र छू जाने से ही इस संसार के दुखों का समूह नष्ट हो जाता है। आपके चरण कमल में कांति का जाल प्रतीत होता है। आपके चरण से अनंत की प्रबल शक्ति दब गई है। हे वो आपकी जय हो। हे संसार के स्वामी, आपके श्याम रंग के शरीर में चमकीली कौतुभी मणि शोभा पा रही है। मणि से निकलने वाली किरणों के समूह में तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। अब मालूम पड़ता है मानो बादलों के समूह के बीच पूर्ण चंद्र शोभा पा रहा हो। देव, मुसीबत में पड़कर हम लोग स्त्री, पुत्र और संबंधित सहित आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वर, यदि हम आपकी कृपा है तो आप इस भूमंडल में शासन को तथा अब सत्य और धर्म का कोई विरोध नहीं है। त्याग और वैकुंठ के लिए प्रस्थान कीजिए। देवताओं का यह निर्देश सुनकर कल्की जी बहुत प्रसन्न होकर योग्य मित्रों के साथ वैकुंठ जाने की इच्छा से कल्की जी ने प्रजा के बहुत सारे प्यार, धार्मिक बल
महाबली वाले वीर अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उसी समय उनका राज्याभिषेक कर दिया। फिर उन्होंने पूरी प्रजा को बुलाकर अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देवताओं के कहने पर उन्हें वैकुंठ धाम की यात्रा करनी है। वे वचन सुनकर सारी प्रजा अचरज में पड़ गई और रोने लगी। जिस प्रकार पुत्र पिता से कहने लगता है, उसी प्रकार प्रजा ईश्वर को प्रणाम करने लगी। हे नाथ, आप तो सभी धर्म के जानने वाले हैं, आपके लिए हमें छोड़ना उचित नहीं है। आप प्राण के प्यारे हैं, यानी प्राण के पक्के हैं। आप जहाँ हैं वहीं सब जाएंगे। इस संसार में धन, पुत्र, घर सबको ही प्यारे हैं, परंतु आप तो यज्ञ पुरुष हैं। आपसे सभी शोक और दुख नष्ट हो जाते हैं। यह जानकर सारे प्राण आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। प्रजा के ऐसे वचन सुनकर कल्की जी ने उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश दिए और समझाया। तब वे स्वयं द्रवित अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। फिर गंगा जल से संपन्न मुनि लोगों से घिरे देवताओं से सेवित मन को प्रसन्न करने वाले हिमालय पर्वत पर पृथ्वी जी देवताओं के मध्य विराजमान हुए और 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप धारण कर स्वयं अपने रूप का स्मरण करने लगे। हजारों सूर्य के समान उनके तेज का समूह प्रकाशित होने लगा। पूर्ण ज्योति से युक्त साक्षात सनातन पुरुष परमात्मा कांति से पूर्ण होने लगे। उनका आकार देखकर अनेक तरह के आभूषणों का भी आभूषण रूप बन गया। शंख, चक्र, गदा, पद्म, सारंग, धनुष आदि संवित हो पूजित होने लगे। उनके वक्ष स्थल पर कौतुंभी मणि सुशोभित थी। देवतागण उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों ओर देवताओं की दुगदुगी बजने लगी। जब कल्की जी विष्णु पद से प्रविष्ट हुए, तब उन रूप रहित विष्णु जी के रूप का दर्शन कर चेतन तथा अचेतन सभी प्राणी मोहित होकर उनकी स्तुति करने लगे। अपने पति परमात्मा कल्की जी का ऐसा अचरज भरा रूप देखकर रमा जी और पद्मा जी अग्नि में प्रवेश करके उनमें लीन हो गईं। कल्की जी की आज्ञा के अनुसार धर्म और सतयुग इस पृथ्वी पर शत्रु रहित होकर अत्यंत सुखपूर्वक दीर्घ काल तक विचरण करने लगे। देवापि और मरु दोनों राजा कल्की जी की आज्ञा के अनुसार प्रजा का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। विशाख यूप राजा ने श्री कल्की जी का प्रकार गमन सुनकर अपने पुत्र को राज्य देकर वन की यात्रा की। दूसरे राजा लोग भी कल्की जी के जाने से बहुत दुखी हुए। वे भी राज्य सिंहासन से विरक्त केवल कल्की जी के रूप का ध्यान करने लगे और उनका नाम जपने लगे। इसी प्रकार अनंत प्रभु कल्की जी की कथा जो भी संसार को पवित्र करने वाली है, वर्णन करके सुखदेव जी नर नारायण आश्रम को चले गए। शांति के अनय मार्कंडे आदि ऋषि लोग कल्की जी का यह महात्मा सुनकर उनका ध्यान करते हुए उनके यश का गान करने लगे। निज वे राज्य काल में इसी पृथ्वी पर कोई भी प्रजा नहीं रह सका जिसके राज्य में सभी प्राणी आदि व्याधि रोग तथा दुख रहित और ईर्षा रहित देवताओं के समान आनंद पूर्वक सुखी हो गए। उन महात्मा कल्की जी के अवतार की यह कथा कही गई। इस कथा को सुनने मात्र से धन और यश मिलता है, आयु बढ़ती है, कल्याण होता है और अंत में स्वर्ग मिलता है। इस कथा को सुनने से शोक, दुख और पाप दूर होते हैं। कलयुग में पैदा होने वाली बेचैनी का नाश होता है और यह सुख देने वाले, मोक्ष देने वाली और मन की इच्छा पूरी करने वाली, जब तक इस संसार में मनोवांछित फल देने वाले पुराण रूप सूर्य प्रकाश होते हैं, तब तक ही संसार के अनन्य शास्त्रों के दीप चमकते रहते हैं। भृगु वंश में उत्पन्न हुए परम जितेंद्रिय महर्षि शौनक और दूसरे ऋषि अत्यंत भली भांति लगने वाली भक्ति रस में पगी श्री कल्की अवतार की कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें भली भांति पता चला कि लोमहर्ष जी ने पुत्र सूत जी ज्ञान के गौरव के इस प्रकार प्रवृत्ति हुए महर्षि लोगों के हृदय में नारायण की कथा फिर सुनने की इच्छा पैदा हुई। इसलिए उन्होंने सूत जी से गंगा स्रोत के विषय में पूछा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप सभी धर्मों के जानने वाले
ने पहले कहा था कि मुनिगण गंगा जी की स्तुति कर कल्कि जी के पास पहुँचे थे। यह स्तुति क्या है? कृपया कर आप मुझे बताएं कि किस स्तुति की भक्ति सहित पढ़ने व सुनने से कल्याण और मोक्ष प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आप सबको शोक तथा मोह के नाश करने वाले और ऋषि प्रणीत अत्यंत उत्तम गंगा स्रोत को मैं बताता हूँ। ऋषि बोले, यह देवताओं की नदी, संसार रूपी सागर को तारने वाली, भगवान विष्णु के कमल रूपी चरणों के निकलकर अपना अमृत जैसा जल हमेशा प्रिय रहता है, अर्थात इसके जल की शुद्धता अमर है। यह पापों का नाश करने वाली, संसार के दुखों को हरने वाली, यह प्रसन्न वंदना है और अर्थात भलाई देने वाली है। इस भगवती भागीरथी की सभी प्राणी स्तुति करते हैं। यह भगवती भगीरथ जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर आई। उन्होंने भगवान इंद्र के हाथी ऐरावत का घमंड चूर चूर कर दिया। गंगा जी भगवान शिव जी के मुकुट की चमक है, हिमालय पर्वत की श्वेत पताका है। उनकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु महेश, देवताओं, दानवों, मनुष्यों और सर्प आदि सभी ने की है। गंगा जी मुक्ति देने वाली और पापों का नाश करने वाली के रूप में शोभा पाती हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से यह गंगा रूपी वेल निकलती है। इस वेल का बीज मुक्ति है। ब्राह्मणगण इसके आल वाल रूप हैं। स्मृति आदि धर्म ग्रंथों ने इसकी स्तुति की है। यह लता सुमेरु पर्वत से शिखर को फोड़कर पृथ्वी पर आई है। यह तीनों लोकों में व्याख्यान, यह सुधर्म रूपी फल को देने वाली, इसमें सुख रूपी पत्ते शोभा पा रहे हैं। गंगा जी महाराज सगर के वंशज राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के श्राप से उद्धार करने के लिए उनके वंश में उत्पन्न हुई राजा भगीरथ अपनी कठोर तपस्या से गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो हमारे चैनल पर जरूर आइएगा। मैं ये कहानी पहले ही डाल चुकी हूँ। जहाँ वे सब पुत्र थे उनके ऊपर से गंगा जी को ले आए थे, जिससे उनका उद्धार हुआ। उद्धार करने वाली गंगा सदा अशुभ का नाश करने वाली, इनको प्रणाम करने, इनके गुणों का बखान करने और इनके पवित्र जल के दर्शन करने से ही आनंद मिलता है। जो गंगा जी महाराज शांतनु की रानी बनी थी, हिमालय की चोटी जिनके स्तन है, फेन वाला जल जिनकी हंसी और श्वेत रंग हंस की जिनकी गति है, सारी तरंगे जिनके हाथ हैं, खिले हुए कमलों की पंक्ति जिनकी माला है, जिनकी गति रस से पूर्ण प्रसन्न भरी हुई और समुद्र की ओर जाने की इच्छा वाली, ऐसी गंगा जी शोभायमान है। कहीं तो गंगा जी कल कल ध्वनि वाली हैं, कहीं जल के अधीर जीव विचर रहे हैं, कहीं कहीं मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे हैं, कहीं अनंत देव पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान सूर्य की किरणों से गंगा जी का जल प्रकाशित हो रहा है, कहीं भयंकर नाद करता हुआ पानी गिर रहा है, कहीं लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसी गंगा जी जो कि भीष्म की माता हैं, जय हो। जो लोग भागीरथी गंगा मैया को प्रणाम करते हैं वे ही कुशल हैं। जो लोग आदर पूर्वक गंगा जी का नाम जपते हैं वे ही वास्तविक तपस्वी हैं। जो लोग मंदाकिनी का स्मरण करते हैं वे ही प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। जो जीव देवताओं को इस नदी की सेवा करते हैं वे ही निश्चय विजय होते हैं और उनके स्वामी होते हैं। वे त्रिपथ गामिनी हैं। हे भगवती, कब तुम्हारे स्वच्छ जल से मेरा शरीर भस्मित होगा? कब मेरे इस मृत शरीर को पक्षी गीदड़ आदि टुकड़े टुकड़े कर देंगे? दूसरी चंचल लहरों के समूह में डोलता हुआ तथा शरीर तुम्हारे किनारे पर स्थित शिव में कब आएगा? कब सजेगा? कब मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा और कब देवता मनुष्य तथा नाग मेरी स्तुति करेंगे? कब मैं स्वर्ग को अपने मृत शरीर को ऐसी दशा दूंगा? हे मां गंगे, कब तुम्हारे किनारे पर रहकर और दूसरे पवित्र जल में स्नान करके तुम्हारे दर्शन करूंगा? कब मैं तुम्हारा नाम स्मरण करूंगा? कब तुम्हारे पृथ्वी पर उतरने की शुद्धि कथा का कीर्तन करूंगा? हे देवी,
कब तुम्हारी सेवा करने से मेरे मन में प्रेररस का उदय होगा? कब मेरा ऐसा आदर करेंगे? कब मेरे किए हुए पापों का समूह नष्ट हो जाएगा? कब मैं शांत चित्त होकर पृथ्वी पर घूमूंगा? इस अति श्रेष्ठ गंगा स्रोत को ऋषियों द्वारा कहा गया है। इस स्रोत के पढ़ने और सुनने से स्वर्ग और यश मिलता है और आयु भी बढ़ती है। प्रातः काल, दोपहर और संध्या के समय इस स्रोत का पाठ करने से गंगा जी की समीपता प्राप्त होती है और लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका बल और आयु भी बढ़ती है। मैंने सुखदेव जी के इस भार्गव कथा को सुना था। इसके पढ़ने व सुनने से पुण्य मिलता है और यश तथा धन की वृद्धि होती है। जो लोग महाविष्णु के परम अद्भुत अवतार कल्कि जी की कथा को भक्ति से पढ़ते या सुनते हैं, उनके सब प्रकार के अमंगल कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हो कल्कि भगवान की। यहीं पे हमारा 20वां अध्याय समाप्त होता है। अब 21वें अध्याय को मैं अगले एपिसोड में लेके आऊँगी।